हेलो नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब। आज सेकंड वीडियो किसी और टॉपिक पे बनाना था, पर अमेरिका से एक ऐसी खबर आई कि मैंने सोचा उसकी चर्चा आप लोगों के साथ करना बहुत जरूरी है। लगभग 20 महीने हो गए इजराइल और हमास की जंग को। 20 महीने में पूरी दुनिया में एक ऐसा वर्ग और समुदाय है जो सिर्फ इसमें इजराइल और यहूदियों की ही गलती मानता है। शायद वो 7 अक्टूबर की भी गलती नहीं मानता है। शायद जो वहां महिलाएं जो यहूदी खींच के ले जाई गई उनके साथ क्या हुआ इस बात की भी गलती नहीं मानता है। शायद जो उसने हॉस्टेजेस अभी तक माना जा रहा है, या मेरे दिल में शंका है, बता दूं साफ, जो पुराने लोग जुड़े हुए हैं वो जानते होंगे, उनको नहीं छोड़ा जा रहा है, इस बात को भी गलत नहीं मानता है। वो गाजा, वहां के आतंकी हमास गाजा छोड़ने को तैयार नहीं है, वो इसको भी गलत नहीं मानता है। वो सिर्फ यहूदी और इजराइली को गलत मानता है। अब जो लोग इजराइल को सिर्फ और सिर्फ गलत मानते हैं वो लगभग 20 महीने से इस मुद्दे को लेकर इजराइल के खिलाफ, जंग के खिलाफ नहीं, इजराइल के खिलाफ वो मोर्चाबंदी करके अपना प्रोटेस्ट मार्च पूरी दुनिया में निकाल रहे हैं, क्योंकि आबादी है तो अब प्रोटेस्ट मार्च निकालना आसान हो जाता है। इस प्रोटेस्ट मार्च में इजराइल के झंडे जलाए जाते थे और पैलेस्टीन के झंडे लेकर चला जाता था। लेकिन अब इसने 20 महीने बाद इस चिढ़ ने, मैं चिढ़ शब्द का प्रयोग करता जाऊंगा, एक नया रूप ले लिया और कल रूप ले लिया अमेरिका में। और अमेरिका में कहां लिया? वॉशिंगटन डीसी में लिया। और वॉशिंगटन डीसी में कहां लिया? वॉशिंगटन डीसी का जो सबसे सिक्योर्ड एम्बेसी एरिया है, जहां पूरी दुनिया की एम्बेसीज हैं, जहां इजराइल की एम्बेसीज हैं, वहां पे बहुत बड़े बड़े कल्चरल सेंटर्स हैं, जहां पे वॉशिंगटन डीसी में एफबीआई का फील्ड ऑफिस है, होमलैंड सिक्योरिटी का ऑफिस है। वहां पे बगल में ही एक ज्यू म्यूजियम है, वेरी क्लोज टू द एम्बेसी। वहां पे इजरायली एम्बेसी के 2 लोग कार्यरत थे, मिस्टर यारोन एंड मिस सारा। ये एक कपल भी बताए जा रहे हैं जिनकी एंगेजमेंट हो गई थी या शायद होने वाली थी। सारा से मुझे याद आया, विडंबना देखिए कि सारा, जिनको मुसलमान इब्राहिम अलैहिस्सलाम बोलते हैं, उनकी अहलिया, उनकी बीवी का भी नाम था, तो इस लड़की का नाम भी सारा था। यंग गर्ल एंड यंग बॉय। ये 9:05 अमेरिकन टाइम के हिसाब से वहां से एक शो देख के 9 बजे बाहर आ रहे थे। वहां पे एक बंदा इनको अप्रोच करता है और इनसे बात करने के बाद 4 लोगों पे वो ओपन फायर कर देता है। एक को गोली नहीं लगती, एक इंजर होता है, और ये दोनों वहीं पर इनके गोलियां लगती हैं और ये दम तोड़ देते हैं। आई विटनेसेस बता रहे हैं कि जो उन्होंने ये देखा कि वहां पर जो बाहर भाग के आए वहां के म्यूजियम से, कि एक हैरान परेशान पसीने निकलता हुआ एक बंदा भागता हुआ अंदर आया। तो वहां के जो आई विटनेसेस हैं उनको ये लगा कि इस पर गोली चली है या इसने कोई हत्या देख ली है, जिस वजह से इसका नर्वस ब्रेकडाउन हो रहा है, और वो वहां की जो म्यूजियम था उसके अंदर आके गिर जाता है। उसे उठा के कुर्सी पर बैठाया जाता है, उसको पानी पूछा जाता है, उससे पूछा जाता है तुम कहीं इंजर तो नहीं हुए, तुम्हें कहीं गोली तो नहीं लगी है? वो कहता है पुलिस बुलवा दो। इतनी देर में, जाहिर सी बात है, इतना सेंसिटिव एरिया था, ये 1-1.5 मिनट की घटना मैं आपको बता रहा हूं। पुलिस आ जाती है, और जब पुलिस आ जाती है, पुलिस अंदर जाती है उसके पास, तब वो जी फ्री पैलेस्टाइन के नारे लगाना शुरू करता है और कहता है आई डिड दिस फॉर गाजा। और वहां के आई विटनेसेस, क्योंकि मैं जल्दी जल्दी बहुत सारी रिपोर्ट देख रहा था, वर शॉक्ड कि वो उसी से बैठकर बात कर रहे थे जिसने 2 वहां पर यहूदियों को, इजरायलियों को मार गिराया था। इसके पीछे की कहानी जानते हैं साहब? ये बात अब बाहर क्यों निकल कर गई है? पहले भी सोचा जा रहा था कि इजराइल की अलग अलग एम्बेसीज पे खतरा है और वहां अटैक हो सकता है। इसके पीछे सिर्फ एक शब्द इसको जस्टिफाई करता है, वो है चिढ़। मौके की 20 महीने की चिढ़। सोचा कुछ और गया था 7 अक्टूबर के बाद, जो पूरी दुनिया के लोग लगभग रीड नहीं कर पाए थे, और आपका भाई ने बता दिया था कि इजराइल नहीं रुकेगा। और दूसरी बात, जो जिनको ये लगा भी था कि 7 अक्टूबर की बहुत बड़ी घटना हो गई है, वो ये सोच रहे थे कि एंड में मुस्लिम वर्ल्ड एक साथ आ जाएगा और इजराइल को दबा ले जाएगा। ये बात भी जो पुराने साथी हैं, जो अक्टूबर को जुड़े हुए हैं, वो गवाही देंगे चीख चीख के कि आपके भाई ने कहा था कोई नहीं आएगा, ना शिया आएगा, ना सुन्नी आएगा, ना ईसाई आएगा, ना कोई आएगा, और एंड में यही होगा। और वो जो अब खबरें धीरे 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 गाजा से निकलकर बाहर आ रही, तो पूरे इस्लामिक वर्ल्ड की एक चिढ़ है। वो ये समझ रहे थे कि ये मैटर 7 अक्टूबर के बाद बहुत जल्दी 10-15 दिन में खत्म हो जाएगा और पूरा मुस्लिम वर्ल्ड यूनाइट हो जाएगा। साथ में जो हाल में ट्रंप, और इस पर भी मैंने वीडियो बनाया था और बोला था, जो ट्रंप की विजिट मिडिल ईस्ट में हुई है, जो ट्रंप को फाइटर प्लेन्स के एस्कॉर्ट्स मिले हैं,
ट्रंप को बिल्कुल समझिए, कहना नहीं चाहिए कि अब चलो वो तो खैर बात नहीं बोलूंगा मैं, आप समझ गए होंगे जो समझदार हैं, बिल्कुल राजा की तरह ट्रीट किया गया है। $400 का, $400 मिलियन के प्लेन गिफ्ट करे गए हैं। और साहब बड़ी अजीब बात, हिजाब ना बुर्खा, वो महिलाएं खड़े होकर अपने जुल्फे लहरा रही हैं और ट्रंप भी पूछ रहा है कि भैया ये हो क्या रहा है। ये देखकर मुस्लिम वर्ल्ड समझ लीजिए बिल्कुल टूट गया है। और ये बात मुसलमान भाइयों से रिजवान 20 महीने पहले से कह रहा था। अब उन्हें कोई उम्मीद नहीं है कि ट्रंप वो आदमी जिसने आते ही कहा था गाजा खाली करो, खाली करो, वो उस आदमी का इस्लामिक वर्ल्ड में ऐसा वेलकम हो रहा है। जहां तक सीरिया भी इब्राहिम अकॉर्ड साइन करने के लिए तैयार हो गया है, यानी इजराइल से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। हमास ने भी ये नहीं सोचा था कि दुनिया का मुसलमान उसको ऐसे धोखा दे देगा। प्रैक्टिकल नजरिए से रील बनाना, झंडे लेके घूमना, तमाशा करना, ये एक अलग बात है। और अब आपने चिढ़ में आपने 2 मार दी हैं, अब इसका बदला देखो वो कहां जाके लेगा। लग रहा था कतर में बात चल रही है, कोई सीजफायर भी हो सकता है, एड भी वापस जाने लगी थी, लगता है अब ये फिर रुक जाएगा और फिर एक कुटाई और पिटाई का एक हफ्ते, 10 दिन का, 15 दिन का, 1 महीने का दौर चलेगा। तो कुल मिला के इस टाइम कौम बहुत ही चिढ़ में है। हमास ने भी शुरू में नहीं सोचा था, मुसलमान ने भी नहीं सोचा था, किसी ने नहीं सोचा था कि पूरी कौम पैलेस्टीनियंस को किस तरह से पीठ दिखाकर आगे बढ़ जाएगी। लेकिन आपके भाई ने सोचा था और 20 महीने अक्टूबर नवंबर 2023 में बता दिया था कि आखिर में देख लेना सब नूरा कुश्ती हो रही है, एंड में इनके साथ कोई नहीं खड़ा होगा। इतनी अंदर की बात, इतना रग रग से मैं वाकिफ हूं। और ताज्जुब वाली बात यह है कि अभी 22 मुल्कों ने एक रिप्रेजेंटेशन भेजा है इजराइल को कि इस जंग को आप तत्काल खत्म करिए। और अभी 2 दिन पहले या कल 31 मुल्कों के डिप्लोमेट्स या एम्बेसी स्टाफ के लोग वेस्ट बैंक पैलेस्टीन की जायजा लेने के लिए वहां गए थे, तो इजराइल ने उनको वहां से भगाने के लिए हवा में फायरिंग कर दी, जिसकी काफी निंदा हो रही है। और नेतन्याहू से इसके बारे में सफाई मांगी जा रही है और इनके अलग अलग डिप्लोमेट्स एम्बेसीज में अलग अलग देशों ने तलब की है। तो मजे की बात यह है कि जितना भी बोल रहा है, वो लड़ रहा है पैलेस्टीनियंस के लिए, वो नॉन मुस्लिम वर्ल्ड दुनिया का लड़ रहा है। मुस्लिम तो सिर्फ बाल नचा रहे हैं, वेलकम कर रहे हैं, बिछे जा रहे हैं, चरौरी कर रहे हैं, पैलेस्टीन का या गाजा का मुद्दा ही नहीं उठा रहे हैं, प्लेन गिफ्ट कर रहे हैं। शर्म की बात है। अगर हो शर्म का जज्बा जरा सा भी तो शर्म की बात है। तो जो ये वहां की घटना हुई है, ट्रंप ने भी इस पर बोला है कि रेडिकलाइजेशन को खत्म किया जाएगा, ये किया जाएगा, वो किया जाएगा। होमलैंड सिक्योरिटी के भी स्टेटमेंट आए हैं। इसका धरातल पर आपको भी पता है, खुश हो लो घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 24 घंटे के लिए मुसलमान भाइयों से कह रहा हूं, धरातल पर इसका बदला होने जा रहा है। और मानो ना मानो मुसलमान भाइयों, तुमको भी ये यकीन है, भले तुम कहो ना कहो, कि पूरे पैलेस्टीन का जो धोखा मुसलमान ने दिया है, किसी भी मुस्लिम मुल्क ने इस लड़ाई को बंद कराने के लिए इजराइल के हाथ जोड़ के, हमास पे दबाव बनाकर, हमास के हाथ जोड़कर कि तुम भागो यहां से और हॉस्टेजेस को हैंड ओवर करो और इस लड़ाई को खत्म करो, कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं करा। पैलेस्टीनियंस को अपनी यहाँ जगह देने का कंट्रीब्यूशन नहीं करा, सिर्फ मुंह से लफ्फाजी करी और सिर्फ आम मुसलमान झंडा लेके चला और उसने रीले बनाई। उसी की चिढ़ है जो हमने वॉशिंगटन डीसी में कल 9:05 में देखी। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।